We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी या नहीं, महंगाई के बीच जेब को कितनी राहत मिलेगी और पेंशन में कितना बदलाव आने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद पहली बड़ी और अहम बैठक हो चुकी है, जिसने देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें फिर से जगा दी है। सोमवार को वेतन आयोग और नेशनल काउंसिल यानी JCM के स्टाफ साइड के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर भत्तों और पेंशन तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग की खास बात ये रही कि आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई खुद इसमें शामिल रही। उनकी मौजूदगी ने इस बात का संकेत दिया कि सरकार इस प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है। कर्मचारियों की ओर से JCM स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा और आयोग ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान से सुना। सबसे बड़ा मुद्दा रहा फिटमेंट फैक्टर, जो सीधे तौर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करता है। मौजूदा समय में ये फैक्टर 2.57 है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 3.83 करने की मांग रखी है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम पे को लेकर भी चर्चा हुई। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन को 69,000 रूपए तक करने की मांग रखी है। ये मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। फैमिली यूनिट का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। फिलहाल वेतन गणना में परिवार की इकाई 3 मानी जाती है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए, ताकि परिवार के वास्तविक खर्च को बेहतर तरीके से कवर किया जा सके। सालाना वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट के ढांचे पर भी चर्चा हुई। इसमें ये सुझाव दिया गया कि इंक्रीमेंट की दर और उसकी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने नए भत्तों और सुविधाओं की मांग रखी। ड्यूटी अलाउंस के अलावा कई ऐसे खर्च हैं जो समय के साथ बढ़े हैं, लेकिन वर्तमान भत्तों में उनका पूरा ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में नए अलाउंस जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। ये बैठक सिर्फ एक शुरुआत है। 28 अप्रैल से शुरू हुआ ये चर्चा का दौर 30 अप्रैल तक लगातार चलेगा। अलग अलग कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने भी अपनी बात रखने की इच्छा जताई है। हालांकि समय की कमी के कारण सभी को एक साथ शामिल करना संभव नहीं है। आयोग ने ये भी साफ किया है कि आगे चलकर वो देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगा। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के बाहर रहने वाले कर्मचारियों को भी अपने सुझाव सीधे आयोग तक पहुँचाने का मौका मिलेगा। 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सबकी नजरें आगे होने वाली बैठकों और अंतिम सिफारिशों पर टिकी हुई है।